Hi everyone, this is Irina and welcome to all my dear students to Irina Instant Education. And in this video, I'm going to continue with the speech of Cassius, where Cassius says as they pass by, pluck Casca by the sleeve. Actually, यहाँ पे हमने खत्म किया था प्रीवियस वीडियो में हमने कैशियस की स्पीच से खत्म किया था और उसके बाद कैशियस की स्पीच से हमने खत्म किया था यहाँ से दैट माय वी आई एम ग्लैड दैट माय वीक वर्ड्स आर स्ट्रक बट दस मच शो ऑफ फायर फ्रॉम रूटर्स। यहाँ पे हमने खत्म किया था कैशियस की स्पीच पे, जहाँ पे कैशियस कहता है कि मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है कि मेरे तुच्छ कथन ने कम से कम ब्रूटस के अंदर जोश जगाने में सफल हुआ। और ब्रूटस भी कहता है कि द गेम्स आर डन एंड सीजर रिटर्निंग। ब्रूटस कहता है कि हाँ, सब खेल जब खत्म हो गया है, सब कुछ समाप्त हो चुका है, सीजर अब वापस आ रहा है। और कैशियस कहता है एज दे पास बाय, कैशियस फिर ब्रूटस को सलाह देता है कि एज दे पास बाय प्लक कैस्का by the sleeve and he will after his fashion tell you what had proceeded worthy note today। मैंने कैशियस कहता है ब्रूटस से कि जैसे ही वो यहाँ से जाएगा तो तुम एक काम, जब सब सब लोग यहाँ से गुजर जाएंगे, जैसे ही यहाँ से गुजर जाएंगे तो कैस्का को स्लीव मतलब उसके आस्तीन को पकड़कर खींच लेना, ताकि वो तुम्हें अपनी आफ्टर सार फैशन माने बड़ी तीव्र तरीके से, बहुत ही सार फैशन में बता सके, बड़ी तीव्र तरीके ढंग से बता सके कि वास्तव में वर्दी नोट टुडे व्हाट हैड प्रोसीडेड माने व्हाट ऑल हैपेंड, क्या घटिया क्या क्या घटना घटी वहां पे, जो वर्दी नोट टुडे जो हमारे लिए यादगार हो। ऐसी कौन सी चीज घटी जो विच इज वर्थ रिमेम्बरिंग टुडे। वर्थ रिमेम्बरिंग में जो याद सिद्ध हो, ठीक है, वो हमें बताएगा बड़े अच्छे तरीके से कि क्या क्या वहां पे घटना घटी, जो हमें यादगार लगे, ठीक है, याद रखने लायक। अच्छा, उसके बाद री एंड कैस्का और ये सॉरी कैस्का क्या ऐसे सीजर और ट्रेन पूरा यहाँ एंटर जब कर जाता है तो ब्रूटस की स्पीच यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ब्रूटस कहता है आई विल डू सो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रूटस की स्पीच से। जब ब्रूटस कहता है आई विल डू सो, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, मैं जब यहाँ से सब इनकी जुलूस जब निकल जाएगी सीजर की, तो कैस्का की आस्तीन पकड़ के मैं खींच लूंगा उसको। बट लुक यू कैशियस एंड द एंग्री स्पॉटेड ग्लू ऑन सीजर्स ब्रो एंड ऑल द रेस्ट लुक लाइक अ चिल्ड्रन ट्रेन। फिर ब्रूटस कहता है लेकिन देखो कैशियस, देखो सीजर की जो ब्रो माने आईब्रो, सीजर का जो भ्रिकुटी जिसे कहते हैं ना, सीजर की जो भ्रिकुटी है, जो आईब्रो है, देखो कैशियस कैसा एंग्री स्पॉट माने कैसा गुस्साया हुआ लग रहा है। सीजर को देख के बड़े ऐसा लग रहा है जैसे सीजर की भौहें जो है वो गुस्से में उठी हुई हैं। सीजर्स की ब्रो माने सुनिए, सीजर की जो भौहें हैं, जो भ्रिकुटी बोलते शुद्ध हिंदी में, वो उठी हुई हैं क्रोध से, एकदम एंग्री स्पॉट माने एकदम गुस्से से। जब होता है ना हम लोग गुस्से से एकदम आईब्रो एकदम, जब गुस्सा होता है तो हम लोग के जो भौहें वो एकदम ऊंची ऊंची हो जाती हैं। तो वही कह रहा है देखो ब्रूट कि सीजर के जो ब्रोज हैं, जो आईब्रोज हैं, मतलब जो भौहें हैं वो बिल्कुल गुस्से में ऐसा लग रहा है। और बाकी रेस्ट माने बाकी जितने लोग पीछे पीछे आ रहे हैं लाइक अ चिल्ड्रन ट्रेन। चिल्ड्रन माने जैसे चाइल्ड करना, चाइल्ड माने फटकार पड़ना। पूरी जो पलटन पीछे पीछे आ रही है ऐसा लग रहा है उनको फटकार पड़ी हो, माने उनको डांट पड़ी हो, ऐसा पीछे पीछे सब लोग आ रहे हैं, ठीक है। कैलिफोर्निया चीक इज पेल, और कैलिफोर्निया के जो गाल हैं वो भी बहुत एकदम फीका फीका सा लग रहा है। कैलिफोर्निया के जो गाल हैं वो भी बड़ा पीला पीला पड़ गया है ऐसा लग रहा है। एंड सिसेरो लुक्स विद सच स्पिरिट एंड सच फ्यूरी आईज, और सिसेरो को देखो, सिसेरो को देख के लग रहा है कि कैसे फ्यूरी आईज एज यू हैव सीन इन द कैपिटल। मैंने कैसे सिसेरो को देख के लग रहा है उसकी आंखें ऐसी भयानक हैं। फेरेट माने ऐसे भयानक हैं, ऐसे डेंजरस देख रहा है, ऐसे जैसे कि स्कोल्ड, जैसे एज इफ ही हैज बीन स्कोल्डेड, माने बहुत भयानक लग रहा है, मानो कि कैपिटल में उसको। Sphere as we have seen him in the capital being crossed in conference by some senators। crossed माने क्रॉस एग्जामिन करना या फिर सवाल पूछना। सिसेरो लुक्स विद सच फियर, सिसेरो की चेहरा, सिसेरो का चेहरा देख के ऐसा भयानक लग रहा है जैसी उसकी आंखें इतनी लाल लाल हुई हैं, जैसे कि देख के लग रहा है कैपिटल में उसको बहुत ज्यादा क्रॉस एग्जामिन किया गया। कैपिटल में बहुत सारे सवाल, कॉन्फ्रेंस में मीटिंग, जो कैपिटल में जो मीटिंग हुई थी वहां पे बहुत ज्यादा पूछताछ किया गया है। बहुत कुछ सेनेटर्स लोगों ने बहुत ज्यादा पूछताछ की है, और बहुत ज्यादा सवाल किसी को करो तो वो गुस्सा आ जाता है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। तो इसीलिए ब्रूटस कह रहा है सिसरो को देखो एकदम जैसे लाल लाल आंखें हो गई हैं गुस्से से, और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सेनेटर्स लोगों ने, माने सभासद लोगों ने, वहां के जो लोग हैं
उन्होंने सभा के जो संसद के जो सदस्य हैं, सेनेटर्स हैं, उन्होंने मीटिंग के दौरान बहुत सारे सवाल पूछे हैं, जिस वजह से ये थोड़ा परेशान है और इसकी आंखें भी लाल-लाल दिख रही हैं। ऐसा ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं। और कैशियस कहता है, "कैस्का विल टेल अस व्हाट द मैटर इज।" माने कैस्का हमें बताएगा, कैस्का विल इन्फॉर्म अस व्हाट एक्चुअली इज द मैटर। कैस्का हमें बताएगा एक्चुअली असल में मामला क्या है, वास्तव में मामला क्या है, कैस्का हमें बताएगा। क्योंकि कैस्का वहां गया था, ये लोग यहाँ वहां गए नहीं थे। सीजर कहता है एंटोनियस, अब सीजर यहाँ पे कह रहा है एंटोनियस मेरी बात सुनो, माने एंटोनियस मेरी बात सुनो। एंटोनियस कहता है सीजर, हाँ सीजर। हम्म, सीजर और एंटोनी दोनों तो भाई दोस्ती बहुत है। सीजर ब्रूटस भी दोस्त है, लेकिन ब्रूटस अब अलग थोड़ा सा हो गया है। वो पेट्रियोटिज्म उसमें, देशभक्ति की भूत जरा सवार है उसमें। तो जो भी हो, सीजर एंटोनियस को बुलाता है, एंटोनियस कहता है तो एंटनी कहता है हाँ सीजर जी बताइए। प्राइवेटली टू एंटनी, प्राइवेटली टू एंटनी माने एकदम अलग हटकर धीरे से एंटनी को बोलता है, जिसे कोई और सुन ना पाए। Let me have men about me that are fat, sleek-headed men and such as sleep at nights. Yon Cassius has a lean and hungry look. He thinks too much. Such men are dangerous. अब सीजर कह रहा है कि मेरे चारों ओर मैं कैसे आदमी चाहता हूँ? मैन अबाउट मी माने मेरे आसपास, मैन अबाउट मी माने मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो बहुत मोटे हों। एंड स्लीक हेडेड मतलब, स्लीक हेडेड मैन मतलब हो गया वेल सेटिस्फाइड मैन, वेल सेटिस्फाइड पर्सन जो बिल्कुल संतुष्ट हो। हर चीज मतलब हर चीज के लिए परेशान और ना हो। बिल्कुल सेल्फ सेटिस्फाइड, संतुष्ट आदमी कैसा होता है? हर चीज उसको किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती, वो संतुष्ट रहता है कम में भी। तो सीजर कह रहा है एंटोनी से, मेरे आसपास ऐसे लोगों को होने दो जो फैट हैं। मैं अपने चारों ओर ऐसे आदमी चाहता हूँ जो बहुत ही मोटे हैं और जो संतुष्ट हो, सेल्फ सेटिस्फाइड हो, और सच एज स्लीप एट नाइट्स। और ऐसे लोग चाहिए जो रात को अच्छी प्रकार से सोते हो। रात को कौन अच्छी प्रकार से सोता है? जो बहुत निश्चिंत निश्चिंत रहता है एकदम। और निश्चिंत जो रहता है वो हमेशा मनमौज ही रहता है, जो चिंता में रहता है वो परेशान रहता है। और वो डेंजरस भी होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसीलिए सीजर कह रहा है मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास मोटे लोग हों और जो सेटिस्फाइड पर्सन हो, और ऐसे लोग हों जो रात को ठीक से नींद लेते हों, अच्छी से नींद लेते हो, अच्छे से सोते हो, भली प्रकार सोते हो। ऐसे लोग मेरे आसपास रहे, मैं यही चाहता हूँ। यॉन कैशियस कहते हैं, वो कैशियस जो वहां खड़ा हुआ है हैज लीन एंड हंग्री लुक, वो बहुत ही दुबला पतला है और हंग्री लुक। लीन एंड हंग्री लुक माने बहुत ही हंग्री माने जेलस ऑफ, मतलब बहुत ही जेलस, और उसमें हमेशा ऑनर पाने की इच्छा। ही इज ऑलवेज जेलस ऑफ गेटिंग ऑनर्ड, माने हमेशा उसमें भूख रहती है कि मुझे सब सम्मान करे, मुझे सब बहुत ईर्ष्यालु टाइप का व्यक्ति है, और सम्मान प्राप्त करने के लिए हमेशा भूख उसकी बढ़ती रहती है, हमेशा भूख बनी रहती है कि सब मुझे सम्मान करे, सब मुझे इम्पोर्टेंस दे। तो वही कह रहा है यहाँ, वो जो दूर कैशियस एकदम दुबला पतला खड़ा हुआ है, बिल्कुल एकदम उसकी लुक, उसकी नजर देख के ही लगता है उसकी हमेशा जेलस रहता है, हमेशा ईर्ष्यालु रहता है, और हमेशा उसकी सम्मान प्राप्त करने के लिए हमेशा भूख बनी रहती है। ही थिंक्स टू मच, और वो बहुत ज्यादा सोचता है। सच मैन आर डेंजरस, और ऐसे आदमी बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। जो सोचते बहुत ज्यादा हैं वो डेंजरस होते हैं, ऐसा सीजर का कहना था। एंटनी कह रहा है, fear him not, Caesar is not dangerous, is a noble Roman and well given। उसने कहा नहीं नहीं सीजर आप उससे मत डरिए, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो डेंजरस नहीं है, वो भयानक नहीं है, वो तो रोम का एक अच्छा सा नागरिक है, सभ्य नागरिक है। नोबल रोमन माने सभ्य नागरिक है। एंड वेल गिवन माने उसका स्वभाव बहुत ही फ्रेंडली है। वेल गिवन माने फ्रेंडली नेचर है, मैत्रीपूर्ण स्वभाव है उसका, वो तो फ्रेंडली नेचर का है, दोस्ताना स्वभाव है उसका। वो उससे डरने की जरूरत नहीं है। अब सीजर कहता है, वुड ही वर फैटर बट आई फियर हिम नॉट, येट इफ माय नेम वर लायबल टू फियर। कह रहा है अगर वो मोटा होता, मेरी इच्छा है कि अगर अगर वह मोटा होता तो मैं उससे नहीं डरता, येट इफ माय नेम वर लायबल, हालांकि मेरे नाम के साथ डर जो शब्द है वो सही नहीं बैठता है। मतलब मैं सीजर हूं, मैं तो वैसे, हालांकि मैं किसी से डरता नहीं हूं। अगर वो मोटा होता तो मैं उससे नहीं डरता, लेकिन फिर भी मैं सीजर जो नाम मेरा, मैं सीजर हूं और मैं किसी भी व्यक्ति से नहीं डरता हूं। आई डू नॉट नो द मैन आई शुड अवॉइड। अब वो कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं पता
मैं ये नहीं जानता कि मुझे इस आदमी को अनदेखा करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए सो सून एज दैट स्पेयर कैशेस, या फिर कैशेस से स्पेयर मैंने बचना। मुझे इस आदमी को, कैशियस को मुझे अनदेखा करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, या फिर इससे दूर रहना चाहिए, इससे बचना चाहिए। क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। ही रीड्स मच, ही इज अ ग्रेट ऑब्जर्वर। वो रीड बहुत ज्यादा करता है, पढ़ाई बहुत ज्यादा करता है, हमेशा पढ़ाई करता है। तो मतलब वो कभी भी मनमौजी व्यवहार का नहीं है, वो हमेशा पढ़ता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ही रीड्स मच, वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, बहुत ज्यादा पढ़ता है। और ही इज अ ग्रेट ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर माने बहुत ऑब्जर्व करके देखता है, बहुत ध्यान से सबको वॉच करता है। कीन ऑब्जर्वर, कीन लुकर जिसे कहते हैं, बहुत ऑब्जर्व करता है। एंड ही लुक्स क्वाइट थ्रू द डीड्स ऑफ मैन, माने इंसान की डीड्स माने जो भी काम, इंसान का जो भी, हर व्यक्ति का जो काम होता है, उस काम को बड़े गहराई से वो देखता है। कुछ लोग होते हैं, किसी की काम को देख लिया तो उतना नहीं सोचते, लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो बहुत गहराई से उसको सोचते हैं, इसने किया तो क्यों किया, इसने बोला तो क्यों बोला, क्या सोच के बोला। तो पूरा ऑब्जर्व करते हैं। होते हैं कुछ लोग अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में कुछ लोग होते हैं, बोला तो क्या, क्यों बोला, ये बात उसने कही तो क्या सोच के बोला, किस लिए बोला, किसको सुना के बोला, क्या जताना चाह रहा था, मतलब उसकी पूरी खाल निकालते हैं, बाल की खाल निकालना जिसे कहते हैं। तो वही वो कह रहा है, ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है, और वो इंसानों की जो भी काम होते हैं, जो भी कोई कार्य करता है, हर किसी के कार्य को वो बहुत ध्यान पूर्वक देखता है, एनालिसिस करता है। ही लव्स नो प्लेज, और इसको खेल पसंद नहीं है। एज दाउ डस्ट एंटनी, जैसे कि दाउ माने यू, जैसा कि तुम्हें पसंद है। डस्ट एंड माने तुम, जैसे कि एंटनी तुम पसंद करते हो खेल, वैसे वो खेल पसंद नहीं करता। ही माने यहाँ पे कैश इसकी बात हो रही, कैशियस खेल पसंद नहीं करता, जैसा कि एंटनी, जैसे कि तुम पसंद करते हो। तो एंटनी तो खेल पसंद करता है, गेमसम है। ही हियर्स नो म्यूजिक, और वो संगीत भी नहीं सुनता है, म्यूजिक नहीं सुनता है। जो कहा जाता है, जो लोग म्यूजिक नहीं सुनते, जो लोग संगीत नहीं सुनते हैं, वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं। क्योंकि जानवरों से प्यार करना और एक संगीत से प्यार करना, ये दोनों चीज ऐसी हैं, जो इन दोनों चीजों से प्यार नहीं करता, मतलब वो बहुत ही खड़ूस है, फिर बहुत ही डेंजरस है ऐसे लोग। क्योंकि म्यूजिक ऐसी चीज है जो हर किसी को अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं वो म्यूजिक भी नहीं सुनता। सेल्डम ही स्माइल्स एंड, और वो कभी कभार हंसता है। सेल्डम माने हार्डली, मुश्किल से, मतलब ना के बराबर तो वो मुस्कुराता है। एंड स्माइल्स इन सच अ सॉर्ट एज इफ ही मॉक्ड हिमसेल्फ एंड स्कॉन्ड हिज स्पिरिट, और वो सॉर्ट माने इस तरीके से, इन सच अ वे। एक तो वो मुस्कुराता नहीं है, वो मुस्कुराता नहीं है, और मुस्कुराता भी है तो सिर्फ ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं पर मुस्कुराता हो, जैसे वो स्वयं पर, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं पर मुस्कुरा रहा हो, और मानो जैसे उसकी आत्मा इतनी, स्पिरिट माने आत्मा, उसकी आत्मा इतनी दुर्बल है कि किसी भी तुच्छ व्यक्ति, कुछ किसी भी छोटी से छोटी चीज पे वो मुस्कुरा सकता है। माने हिज ओन सोल इज सो वीक दैट ही कैन स्माइल एट एनी पेटी थिंग। माने इसको देख के लगता है कोई भी छोटी छोटी चीज पे वो, ही कुड बी मूव्ड एट टू एनीथिंग, एट एनीथिंग। माने शॉर्ट माने वे, एक तो वो मुस्कुराता नहीं है, और जब मुस्कुराता है तो वो ऐसा लगता है जैसे वो अपने ही आत्मा पे अपनी ही खिल्ली उड़ा रहा है, अपने आप पर मुस्कुरा रहा है। दैट कुड बी मूव टू स्माइल एट एनीथिंग, जो किसी भी चीज, छोटी मोटी चीज पे मुस्कुराने के लिए हमेशा तैयार हो, छोटी छोटी चीजों पे भी मुस्कुरा देता है। ऐसी तुच्छ व्यक्ति, उसका आत्मा ऐसी दुर्बल है, वीक है, ऐसी तुच्छ है कि वो किसी भी छोटी मोटी चीज पे मुस्कुरा देता है। देन मच एज ही बी नेवर एट हार्ट्स ईज, हार्ट्स ईज, और माने हार्ट्स ईज माने हैप्पी, हार्ट्स ईज माने हैप्पी। और ऐसे मैन, सच मैन माने ऐसे लोग कभी भी हार्ट्स ईज, कभी भी खुश नहीं होते हैं। ऐसे लोग कभी भी खुश दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे लोग कभी भी हैप्पी नहीं होते हैं। हार्ट सीज मैंने हैप्पी, कभी इनका दिल एकदम इजी नहीं रहता है, मतलब कभी भी खुश नहीं रहते हैं। वाइल्स दे बिहोल्ड, कब कब खुश नहीं रहते हैं, वाइल्स दे बिहोल्ड द ग्रेटर देन देमसेल्व्स एंड देयरफॉर आर दे वेरी डेंजरस। और बिहोल्ड मैंने सी, देखना। जब वो लोग, ऐसे लोग कभी खुश नहीं होते, सच में एज ही नेवर एट हार्ट सीज, ऐसे लोग कभी खुश नहीं होते। कब खुश नहीं होते, जब वो देखते हैं, बिहोल्ड मैंने देखना, जब वो देखते हैं किसी को ग्रेटर देन देमसेल्व्स, खुद से ज्यादा बड़ा, अपने से ज्यादा बड़ा, अपने से ज्यादा तरक्की करते हुए किसी आदमी को देख लेते हैं, तो वो लोग खुश नहीं होते हैं। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, आप लोग किसी को तरक्की करते देखते हैं तो खुश होते हैं लोग, लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जो अपने से अगर बड़ा किसी को देख ले, अपने से ज्यादा तरक्की करता हुआ, नाम करता हुआ देख ले, इंपॉर्टेंस पाता हुआ देख ले, तो वो कभी, ऐसे लोग जो है वो कभी खुश नहीं होते हैं। एंड इसीलिए
देयरफॉर इसीलिए ये लोग बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत ही, जो लोग दूसरों की खुशी नहीं देख सकते वो लोग बहुत डेंजरस होते हैं। अब आई रादर आई रादर टेल दी व्हाट इज टू बी फियर्ड, वो कह रहा है कि इसीलिए मैं तुम्हें, दी मने यू, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम इससे, व्हाट इज टू बी फियर्ड, डरने की वजह मैं बता रहा हूँ, क्यों इससे, क्यों तुम्हें डरना चाहिए। देन व्हाट आई फियर, क्योंकि मैं इससे डरता हूँ। फॉर आई एम सीजर, क्योंकि फॉर आई एम सीजर एंड सीजर डज नॉट फियर एनीबडी, मैं तो सीजर हूँ। फॉर ऑलवेज आई एम सीजर, क्योंकि मैं कह रहा है कि मैं तो सीजर हूँ, सीजर किसी से डरता नहीं है। और जब मैं डर रहा हूं तो तुम्हें भी डरना चाहिए भाई, जो किसी से नहीं डरता वो डर रहा है, मतलब वो फिर कितना डेंजरस है। तो इसीलिए वो एंटनी को कहता है कि तुम्हें भी उससे डरना चाहिए, क्योंकि मैं तो सीजर हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं भी मुझे भी उससे डर लगता है, तो तुम्हें भी उससे डरना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। फिर वो कहते हैं, कम ऑन माई राइट हैंड फॉर दिस ईयर इज डेफ, एंड टेल मी ट्रूली व्हाट यू थिंक ऑफ हिम। राइट हैंड माने तुम मेरी दाहिनी ओर आओ, राइट साइड में आओ, और क्योंकि मेरा जो लेफ्ट वाला ईयर है वो थोड़ा डेफ है, मतलब बहरा, मैं काम बाएं वाले कान से, लेफ्ट वाले ईयर से मैं डेफ हूँ, थोड़ा बहरा हूँ, मुझे कम सुनाई देता है। इसलिए तुम सीधी तरफ आओ, मेरे दाई ओर आओ, राइट हैंड में आओ, उस वाले कान में आओ, और मुझे सच सच बताओ, ट्रूली मने सच सच बताओ, व्हाट दाओ दाओ मने यू थिंकस्ट ऑफ हिम, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी उसके बारे में क्या विचार है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, मुझे सच सच बताओ, इस तरफ आओ मेरे राइट हैंड में और मुझे सच सच बताओ तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है। ट्रम्पेट साउंड, सीजर्स एग्जिट, और उसके बाद क्या होता है, ट्रम्पेट्स बजते हैं और सीजर यहाँ से चला जाता है। सीजर एग्जिट्स विद ऑल हिज फॉलोअर्स एक्सेप्ट कैस्का, सीजर जो है वो चला जाता है, जितनी भी फॉलोअर्स थे वो सब चले जाते हैं सिवाय कैस्का के। अब कैस्का यहाँ पे अकेला है। कैस्का, यू पुल्ड मी बाय द क्लोक, वुड यू स्पीक विद मी। अब उसको जब खींच लिया गया, अब जब कैस्का अकेला रह गया तो उसको खींचा, फिर ब्रूटस को जैसे बोला गया था कि तुम उसे खींच लेना और पूछना क्या क्या वहां पे, क्या क्या व्हाट ऑल हैपेंड देयर, क्या क्या घटित हुई वहां पे, क्या क्या घटना घटी, पूछना उससे। तो अब खींच लिया, तो अब कैस्का कह रहा है, यू पुल्ड मी बाय द क्लोक, वुड यू स्पीक विद मी। अब कैस्का कह रहा है ब्रूटस से, तुमने मुझे बांह पकड़ कर खींच लिया, तुमने मुझे चोगा बोलते हैं ना, तुमने मुझे स्लीव पकड़ कर खींच लिया, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो। ब्रूटस कह रहा है, हाय कैस्का, आई माने यस, यस कैस्का, टेल अस व्हाट चांस टुडे, चांस माने हैपेंड। हाँ कैस्का, आई माने यस, यस कैस्का, हमें बताओ कि वहां आज क्या क्या घटना घटी, क्या क्या हुआ, व्हाट ऑल हैपेंड, चांस माने हैपेंड, क्या क्या घटा वहां पे। दैट सीजर लुक सो सैड, ऐसी क्या क्या घटना घटी हुई कि सीजर, कौन कौन सी घटना घटी कि सीजर इतना दुखी दिखाई दे रहा है। क्या हो गया वहां पे, क्या घट गया, क्या घट गया जो सीजर इतना दुखी दिखाई दे रहा है। कैस का कह रहा है, वाई यू वर विद हिम वर यू नॉट, कैस का क्यों, तुम भी तो वहां थे, उनके साथ नहीं थे क्या। ब्रूटस कह रहा है, शुड नॉट देन आस्क कैस्का व्हाट हैड चांस, अगर मैं वहां होता तो मैं कैस्का से नहीं पूछता, मैं तुमसे नहीं पूछता कि वास्तव में क्या वहां क्या घटा, मैं वहां होता तो मैं पूछता, मैं वहां नहीं था तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। तो कह रहा है कि हाँ, आई शुड नॉट देन आस्क कैस्का व्हाट हैड चांस्ड, मैं तो अगर मैं वहां होता तो मैं तुमसे नहीं पूछता कि वहां पे क्या क्या हुआ। कैस्का कह रहा है, why there was the crown offered him, and being offered him he put it with the back of his hand, thus the people fell a shouting, उसने कहा क्यों, अ, उसको कैस्का कहता है, बात ये थी कि सीजर को जो क्राउन ऑफर किया गया था, मुकुट भेंट किया गया था, एंड बीइंग, और जब उसको ऑफर किया गया, जब वो उसको राजमुकुट दिया गया, उसके सामने लाया गया, तो सीजर ने राजमुकुट को क्या किया, पुट इट बैक ऑफ हिज हैंड, माने उसने आपके हाथ, राजमुकुट को अपने हाथ के पीछे से, 10 माने इस तरह, ये 10 दिए ना, ऑफर्ड हिम पे विद द बैक ऑफ हिज हैंड, 10, 10 माने इस तरह से, तो वो करके दिखाता है, इस तरह से उसने अपने हाथ के पीछे से इस तरह से उसने वापस कर दिया, वो मुकुट पहनने से हट रोक दिया, और एंड देन द पीपल फेला शाउटिंग, और उसके बाद जो वहां पे लोग थे वो बड़ी तीव्र तेज 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 वो लोग शाउटिंग करने लगे, चिल्लाने लगे, माने जब उन्होंने क्राउन वापस कर दिया सीजन ने, तो सारे लोग जो है वो जनता जो है वो चिल्लाने लगे। अब ब्रूटस कह रहे, व्हाट वाज द सेकंड नॉइस फॉर, ब्रूटस कह रहा है, हाँ दूसरी बार भी शोर हुआ था, वो किस कारण से हुआ था। कैस कह रहे, व्हाई फॉर दैट टू, क्यों, वो भी उसी लिए, किसी लिए मतलब, हाँ वो भी इसीलिए, इसीलिए मतलब वो भी उसी चीज के लिए, मैंने उसको ऑफर किया गया था क्राउन, दूसरी बार भी ऑफर किया गया और उसने मना कर दिया, और दूसरी बार भी इसीलिए लोगों ने शोर किया था।
कैशियस कह रहे दे शाउटेड थ्राइस, उन्होंने तो 3 बार चिल्लाए, मैंने रोम वासी जो है वो 3 बार चिल्लाए, व्हाट वाज द लास्ट क्राई फॉर, तो तीसरी बार जो चिल्लाए थे, तो आखिरी बार जो चिल्लाए थे मतलब तीसरी बार जो चिल्लाए थे वो किस लिए था? कैस का व्हाई फॉर दैट टू, क्यों? वो भी उसी लिए ही मतलब वो भी उसी लिए, वरना वो सेम चीज के लिए वही सेम घटना घटी थी, तीसरी बार भी उसे क्राउन दिया गया, ऑफर किया गया, और तीसरी बार भी उसने इनकार कर दिया क्राउन लेने से। ब्रूटस कह रहा है, वॉज द क्राउन ऑफर्ड इन थ्राइस, तो ब्रूटस कह रहा है अच्छा, तो उसे मुकुट क्या 3 बार वेट किया गया? कैसका कहते हैं आई आई मैंने हाँ, हाँ, मैरी वाज इट एंड ही पुट इट बाय थ्राइस एवरी टाइम, उन्होंने कहा हाँ मदर मैरी की कसम, मैंने वो मदर मैरी की कसम खाए, कहता है हाँ मैरी, उसने उसको 3 बार, was it put it by thrice every time, उसको 3 बार दिया गया, और तीन ही बार, हर बार उसने उसने तीनों बार उसने हटा दिया, एंड एवरी टाइम जेंटलर देन अदर, और हर बार उसने और ज्यादा नरमी से, मैंने तीनों बार किया, और हर बार जितनी बार वो हटा रहा था उतनी बार और नम्रता से धीरे से हटा रहा था। At every putting my honest neighbors shouted, और my honest neighbors माने यहाँ पे रोम वासियों की बात हो रही है, रोमन्स की बात हो रही है, और हर बार जितनी बार हटाया जा रहा था पूरा ग्रुप जो है वो बहुत शोर मचा रहा था। कैशियस कह रहा है हु ऑफर्ड हिम द क्राउन, माने उनको क्राउन ऑफर कौन कर रहा था, भेंट कौन कर रहा था, ये ताज भेंट कौन कर रहा था? कैस कह रहे भाई एंटनी, क्यों? एंटनी कर रहा था। अब ब्रूटस कह रहा है टेल अस द मैनर ऑफ इट जेंटल कैस्का, मैंने किस तरह से, मेरे मेरे जेंटल कैस्का, मेरे प्रिय कैस्का, मुझे बताओ सीजर ने राजमुकुट कैसे कैसे उसको ऑफर किया गया, राजमुकुट उसको कैसे दिया गया? कैस्का जवाब क्या दे रहा है? कैस्का कह रहा है आई कैन एज वेल बी हैंग्ड एज टेल द मैनर ऑफ इट, इट वाज मियर फूलरी, आई डिड नॉट मार्क इट। ये आई कैन एज वेल बी हैंग्ड एज टेल द मैन, मैंने किस तरह से उसको ऑफर किया गया वो तरीका बताने से अच्छा होगा मैं फांसी पे लटक जाऊं, क्योंकि ये बिल्कुल ही इट वाज मियर मियर माने ओनली, केवल फूलरी माने बेवकूफी, ये केवल बेवकूफी थी, बस ये सब बेवकूफी चल रही थी। किस तरह से ऑफर किया गया ये बताने से अच्छा तो मैं फांसी पे लटक जाऊं, क्योंकि मैंने मतलब वो अनिच्छुक है बताने के लिए, कह रहा है ये सब बेवकूफी थी केवल, बस और कुछ नहीं, बेवकूफी चल रही थी। आई डिड नॉट मार्क इट, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने ध्यान से नहीं देखा। आई सॉ मार्क एंटनी ऑफर हिम अ क्राउन, मैंने केवल देखा मार्क एंटनी उसे क्राउन ऑफर कर रहे हैं, मैंने ताज उसको भेंट कर रहे हैं, येट इट वाज नॉट अ क्राउन नाइदर, लेकिन फिर भी वो क्राउन भी ठीक से नहीं था, मैंने मुकुट नहीं था वो, इट वाज वन ऑफ द कोरोनेट्स, कोरोनेट्स होता है जैसे पतली सी, जब मिस इंडिया होते हैं, मिस यूनिवर्स होते हैं तो एकदम पतली सी एक पहना दिया जाता है, जो रनर अप होते हैं, जो लोग सेकंड या थर्ड आते हैं उनको अगर पतली सी एक छोटी सी पतली सी एक मुकुट पहनाई जाती है, वो कोरोनेट कहलाता है। तो उसने कहा उसको कोरोनेट पहना, वो तो आज भी नहीं था, वो मुकुट भी नहीं था, बल्कि एक कोरोनेट था, शायद फूलों का मुकुट था, मतलब हल्का सा कोरोनेट था, एंड एज आई टोल्ड यू he put it by once, but for all that to my thinking he would fain have had it, तो कह रहे हैं मैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, उसने एक बार हटा दिया, और हर बार उसने हटाया, लेकिन हर हर बार मुझे ये लगा, माई थिंकिंग, मैंने हर बार बट फॉर ऑल दैट, लेकिन जो कुछ भी उसने किया, ये तीनों बार जो उसने बार बार रिफ्यूज किया, मेरे विचार से तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ही वुड हैव फेन हैव हैड इट, वो बड़ी खुशी से, फेन हैव हैड इट माने वो बहुत ग्लैडली, बहुत खुशी से वो ले लेता, ही वुड हैव एक्सेप्टेड इट ग्लैडली, माने वो हर बार धीरे धीरे हटा रहा था, तो धीरे एकदम तेजी से हटाना मतलब उसे पसंद नहीं है, और धीरे-धीरे हटाना मतलब कहीं न कहीं मन में इच्छा हो रही है, तभी तो हम जो कि कोई किसी को खाना देता है, अगर एकदम से हटा दिया था मतलब उसको पसंद नहीं है, और धीरे-धीरे हटाया मतलब कहीं इच्छा हो रही है। तो वही चीज़ सीज़र के साथ भी था, तो वही कह रहा है टू माय थिंकिंग, जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, वो बहुत ग्लैडली, बहुत खुशी से वो उसे ले लेता, एक्सेप्ट कर लेता। किसे? क्राउन को। देन ही ऑफर्ड इट टू हिम अगेन एंड ही पुट इट बाय अगेन, और उसको फिर दोबारा उसको ऑफर किया गया, दोबारा उसने उसको मना कर दिया, बट टू माय थिंकिंग ही वाज वेरी लोथ टू ले हिज फिंगर्स ऑफ इट, लेकिन मुझे लग रहा था, जहां तक मुझे लग रहा था, वो मुकुट को बार बार हटा तो रहा था, लेकिन उसकी अनिच्छा हो रही थी, ही वाज लोथ टू, मतलब ही वाज ले हिज फिंगर्स ऑफ इट, माने उसका उसकी इच्छा नहीं हो रही थी, हर बार वो हटा तो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उस मुकुट के ऊपर से हाथ हटाना ही नहीं चाह रहा था, माने अनिच्छा से कर रहा था जो कर रहा था, ऐसा मुझे लगा।
एंड देन ही ऑफर्ड इट द थर्ड टाइम, उसके बाद उसको तीसरी बार ऑफर किया गया, ही पुट इट द थर्ड टाइम, और उसने तीसरी बार भी हटा दिया बाय एंड, हटा बगल साइड में हटा दिया, एंड स्टिल एज ही रिफ्यूज्ड इट, और जैसे फिर भी उसने, मैंने तीसरी बार भी उसने रिफ्यूज कर दिया। And the rabblement hooted and clapped their chapped hands and threw up their sweaty nightcaps. Rabblement माने यहाँ पे हो गया मॉब, जो भीड़, जो वहां जनता की भीड़, रोम वासियों की जो मॉब थी, भीड़ थी, उसको कहते हैं रैबलमेंट। कह रहे हैं कि और द रैबलमेंट हूटेड माने सारे जो भीड़ थी, जो जनता थी, क्राउड जो थी कॉमन पीपल की, वो हूटेड माने शाउट करने लगे, हूटिंग करने लगे, शाउट करने लगे, एंड क्लैप देयर, और वो लोग ताली बजाने लगे, चैप्ड हैंड्स, चैप्ड माने फटे हाथ, उनके हाथ बिल्कुल फटे थे, और फटे फटे हाथ थे, फटे कटे हाथ थे, और फटे कटे हाथों से वो लोग क्लैपिंग कर रहे थे। एंड थ्रू हिम देयर स्वेटी नाइट, स्वेट माने पसीना, पसीने से भरा नाइट कैप, जो वो लोग कैप पहने हुए थे, उस कैप में पसीना भरा हुआ था, एकदम पसीने से भरा नाइट कैप उन्होंने उनकी तरफ थ्रो किया, उनकी तरफ फेंका। माने वो लोग क्या कर रहे थे, अपने पसीने से भरा नाइट कैप उसकी तरफ थ्रो कर रहे थे, मार रहे थे, मतलब मार नहीं, मतलब अपना अपना कैप उठा के उनकी तरफ फेंक रहे थे। एंड uttered such a deal of stinking breath because Caesar refused the crown, क्योंकि सीजर ने क्राउन लेने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, इसलिए वो इतना ज्यादा बोल रहे थे। अटर माने बोलना, सच अ डील ऑफ स्टिंकिंग माने बदबूदार, इतना ज्यादा, सच अ डील ऑफ माने इतना ज्यादा, स्टिंकिंग माने बदबूदार, ब्रेथ माने सांस, उनकी उनकी सांसों में, जब क्योंकि सीजर ने रिफ्यूज कर दिया क्राउन लेने से, इसलिए वो इतना चिल्ला रहे थे और बदबूदार सांस निकल रही थी उनकी, दैट इट हैड ऑलमोस्ट चोक्ड सीजर, के इससे सीजर एकदम सेंसलेस हो गया। सीजर एकदम चोक हो गया, मैंने सीजर की सांस एकदम ऐसे लगे बंद हो गया, बड़े बहुत ज्यादा बदबू आती है तो क्या होता है, एकदम सांस जैसे लगता है रोक लिया, बंद हो जाता है, एकदम दम घुटने लगता है ना। तो सीजर का ऐसे लगा कि चोक कर गया, सीजर का दम घुटने लगा, फॉर ही सून्ड एंड फेल डाउन एट इट, सून्ड माने एकदम सेंसलेस होकर बेहोश हो गया वो। इतनी मने लोग, क्योंकि सीजर मन ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया वो ताज लेने से, तो लोग इतनी बुरी तरह से चिल्लाए, और चिल्लाने पे उनके मुंह से बदबू आ रही थी, और उस बदबू से सीजर को बेहोशी, सीजर का दम घुटने लगा, और वो वहीं पे बेहोश हो गया, और वहीं पे गिर गया। कितनी बुरी बदबू होगी फिर, वहीं पे वो गिर गया। एंड फॉर माइन ओन पार्ट, जहां तक मेरा सवाल है, आई डस्ट नॉट लाभ, मैं तो डस्ट माने हिम्मत, में तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी हंसने की, माने ये सब देख के मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मेरे को तो हंसी भी नहीं, हंसी आ रही थी, लेकिन मैं हंस भी नहीं पा रहा था। क्यों? फॉर फियर ऑफ ओपनिंग माई लिप्स एंड रिसीविंग द बैड एयर, क्योंकि अगर हंसूंगा तो मेरे लिप्स, मेरे होंठ खुल जाएंगे, और होंठ खुलेंगे तो वो बुरी हवा, गंदी हवा, मन बदबूदार हवा जो है वो मेरे मुंह के अंदर चला जाएगा, इसीलिए डर के मारे, बदबू आती है तो हंसना भी चाहते हैं तो मुंह बंद करके हंसते हैं, तो मैं मुंह खोल, मैं हंस नहीं रहा था कि हंसूंगा तो मेरे लिप्स खुल जाएंगे, मेरे मुंह, होंठ खुल जाएंगे, और वो बुरी हवा, जो गंदी हवा है, वो मेरे बदबूदार हवा मेरे अंदर घुस जाएगी, इसलिए मैं हिम्मत करके हंस भी नहीं रहा था। कैशियस कह रहा है, बट सॉफ्ट आई प्रे यू, सॉफ्ट माने अच्छा, रुक जाओ, मैं एक बात के लिए रुक जाओ, कैशियस कहता है, नो सीजर, सॉफ्ट आई प्रे यू व्हाट सीजर सून। अब कैशियस कह रहा है कि सीजर, व्हाट सीजर सून माने सीजर क्या, व्हाट सीजर सून पूछ रहा है, हाँ अच्छा, मैं, अच्छा एक मिनट रुको, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या बोला तुमने, सीजर बेहोश हो गए, सून माने सेंसलेस हो गए, बेहोश हो गए, कैसका, he fell down in the marketplace and foamed at mouth and he was speechless। उसने कहा कि हाँ, वो बेहोश होकर साधारण जनता के सामने, वो मार्केट प्लेस में माने खुले स्थान में, वहां पे बेहोश होकर गिर पड़े, और उनका मुंह से झाग निकलने लगा, फोम माने झाग, फोम्ड एट माउथ एंड वाज, उनके मुंह से झाग निकलने लगा, और वह कुछ भी बोल नहीं पाए, स्पीचलेस माने उनके मुंह से बात नहीं निकल रही थी, माने वो वहीं पे खुले मार्केट प्लेस में, खुले जगह स्थान में ही वहीं पे वो गिर गए, और उनके मुंह से झाग निकलने लगा, और वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए, माने उनके मुंह ने शब्द नहीं निकला उनके मुंह से, वो कुछ बोल नहीं पाए। ब्रूटस, इट इज वेरी लाइक, इट इज लिखा है, इट इज होता है, ठीक है, इट इज को टिस लिखते हैं। इट इज वेरी लाइक ही हैड द फॉलिंग सिकनेस। अब कह रहे हैं हाँ ये तो संभव है, सीजर को मिर्गी की बीमारी भी तो है। ब्रूटस कह रहा है हाँ ये संभव हो सकता है। इट इज वेरी लाइक माने इट इज पॉसिबल,
इट इज वेरी लाइक माने इट इज वेरी पॉसिबल, हाँ ये संभव हो सकता है, माने बुरी बदबू से वो बेहोश होके गिर गया, ये हो सकता है संभव, क्योंकि उसको मिर्गी की बीमारी है, वो मिर्गी होती है ना, वो मिर्गी की बीमारी, उसको एपिलेप्सी जिसे बोलते हैं, उसको विच कॉजेज मिर्गी का रोग जो होता है एपिलेप्सी बोलते हैं, मिर्गी का रोग होता है जिसमें इंसान जो है वो सेंसलेस होकर गिर जाता है, तो हो सकता है, कह रहा है वहां हो सकता है, क्योंकि सीजर को मिर्गी की बीमारी है। सॉरी, कैस्का कह रहा है, आई नो नॉट व्हाट यू मीन बाय दैट बट आई एम श्योर सीजर फेल डाउन। अब कैशस कह रहा है नहीं, सीजर को मिर्गी की बीमारी नहीं है, अगर आती है तो हमें मतलब आई नो व्हाट यू मीन, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो, बट दैट आई एम श्योर सीजर फेल डाउन इफ द टैग रैक पीपल डिड नॉट क्लैप हिम एंड हिस हिम अकॉर्डिंग टू एज ही प्लीज्ड एंड डिस्प्लीज्ड देम एज दे यूज्ड टू द प्लेयर्स इन द थिएटर, आई एम नो ट्रू मैन। कह रहा है मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे ये सब कहने का अर्थ क्या है, आई नो व्हाट यू मीन मतलब आई नो व्हाट यू वांट टू से, मैं जानता हूँ तुम ये क्यों कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, लेकिन इतना भी मैं श्योर हूं कि सीजर जब गिर गया तो सीजर फेल एंड द कॉमन पीपल, सीजर वहां गिर गया, और रैक टैक पीपल माने कॉमन पीपल, आम जनता ने जब क्लैप किया, ताली बजाई, एंड हिस हिम, ताली बजाई और उसकी मतलब उसको प्रेज हिम और उसको टीज भी किया, हिसिंग करके। हिसिंग क्या होता है, तालियां बजाया, सीटी बजाई, हिसिंग बाय हिसिंग हिम अकॉर्डिंग एज ही प्लीज्ड एंड डिस्प्लीज्ड हिम, माने मैं जान कह रहा है कैस का कह रहा है कि मैं नहीं जानता तुम हाँ कि तुम्हारे ये सब कहने का अर्थ क्या है, अच्छा आई डो नॉट व्हाट यू मीन, मैं नहीं जानता तुम्हारे ये सब कहने का मतलब, लेकिन मतलब क्या है तुम्हारे, ये तुम जो ये कह रहे हो इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो मैं श्योर हूं कि सीजर, इतना तो निश्चित है कि सीजर गिरा था, और आम जनता ने उनकी प्रशंसा भी की, उनको प्रेज भी किया, और उससे उसको घृणा भी हुई, घृणा भी थी, खूब तालियां, मैंने उसको घृणा थी, मतलब क्यों, जब लोग हाँ सीजर में एक चीज थी, सीजर चापलूसी पसंद नहीं करता था, लोग जो तालियां बजा रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, तो उसे नफरत हो रही थी इस चीज से, क्योंकि वो कहता है मुझे चापलूसी पसंद नहीं है, सीजर ये क्या करता था, तो सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो उसे ये चीज पसंद नहीं था, तो यही कहा जा रहा है कि सीजर गिरा था और आम जनता जो है, कॉमन पीपल, उनकी प्रशंसा कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, और उसे उसी चीज से उसको घृणा भी थी, उसी चीज से उसे नफरत थी, खूब तालियां बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे, क्लैप कर रहे थे, सीटी बजा रहे थे, एंड अकॉर्डिंग एज ही प्लीज्ड एंड डिस्प्लीज्ड देम, और इसी से उनको, सीजर को ही माने ही सीजर, इसी से सीजर को कभी खुशी हुई और कभी नाखुशी हुई, माने नाखुश, किसी चीज से वो खुश हुआ, किसी चीज से वो नाखुश हुआ, खुश क्यों हुआ और नाखुश क्यों हुआ वो पता है, क्योंकि वो उसे, खुश तो वो हो रहा था क्योंकि उसे क्राउन ऑफर किया जा रहा था, लेकिन लोग जब वो चापलूसी कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, इस चीज से वो उसे गुस्सा भी था, क्योंकि वो इज्जत पसंद नहीं करता था, एज दे यूज टू डू द प्लेयर्स इन द थिएटर, आई एम नो ट्रू मैन, मतलब क्या बोलने का मतलब है, मतलब जैसे प्लेयर्स बने कलाकार लोग, यानी सीटी बजाकर वो लोग प्रसन्न भी होते थे और तो सीजर इन चीजों से असंतुष्ट हो गया था, ठीक उस प्रकार से जिस तरह से थिएटर में जो ना प्लेयर्स बने, थिएटर में जो लोग नाटक खेलते हैं, जो लोग नाटक करते हैं, थिएटर में जो कलाकार लोग होते हैं, वो लोग कभी खुश होते हैं, कभी नाखुश होते हैं, थिएटर हॉल में लोग प्रसन्न भी होते हैं, अप्रसन्न भी होते हैं, वही कभी जो ड्रामा चल रहा होता है या थिएटर में, कुछ लोग तारीफ करते हैं तो कुछ लोग बुरा भी कहते हैं, तो कभी वो खुश होते हैं और कभी नाखुश होते हैं, तो वही चीज वो कह रहा है, कलाकार भी प्रसन्न अप्रसन्न होते हैं, ठीक उसी तरह से ये भी कभी प्रसन्न हो रहा था, कभी डिस्प्लीज मैंने प्रसन्न होना, डिस्प्लीज मैंने अप्रसन्न होना, और वो कह रहा है ये, और आई एम नो ट्रू मैन, हाँ एज दे यूज टू डू, जैसा नाटक कलाकारों के साथ होता है वैसा ही उसके साथ हो रहा था, और यदि मेरी बात गलत साबित हो तो मुझे बेईमान या झूठा आदमी समझना, आई एम नो ट्रू मैन, माने मैं जो कह रहा हूँ ये सही है, अगर मेरी बात झूठ निकले तो मैं फिर झूठा आदमी हूँ, समझ लेना मैं झूठा आदमी हूँ या फिर मैं बेईमान हूँ, ठीक है। ब्रूटस ने कहा, व्हाट सेड ही व्हेन ही केम अनटू हिमसेल्फ, माने कि उसने जब वो होश में आया तब उसने क्या कहा, ये ब्रूटस ने पूछा। अब कैस का क्या जवाब देता है, क्या बताता है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और अगले वीडियो में यहाँ कैस्का के स्पीच के साथ हम पूरी सीन 2 को हम पूरा कवर कर लेंगे, तो अभी तक के लिए यहाँ मैं एंड कर रही हूँ फिलहाल,
क्योंकि कैस्का की स्पीच लंबी है, मैरी बिफोर ही फेल डाउन, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यहाँ समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो लिखिएगा यस मैम वी हैव अंडरस्टूड, और नहीं समझ में आया कोई लाइन तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, खूब पढ़िएगा। ठीक है, तो यहीं पे मैं एंड किया मैंने कैस्का की स्पीच के, ब्रूटस की स्पीच के साथ, जहां ये ब्रूटस कहता है जब वो होश में आया तो क्या बोला उसने, क्या कहा, क्या कहा, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। तो अगले वीडियो के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।